नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। सोने और चांदी के दामों में 13 अप्रैल के दिन गिरावट देखने को मिली है। सराफा बाजारों में सोमवार के दिन गोल्ड और सिल्वर दोनों के दामों में गिरावट आ गई है। आज सोना चांदी सस्ता हो गया है। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर खरीदने वालों के लिए यह अच्छा मौका है। सराफा बाजारों में फिलहाल सोने चांदी के दामों में उतार चढ़ाव का दौर चल रहा है। एमपी के मार्केट में भी गोल्ड सिल्वर की ताजा कीमतें लागू हो गई हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि शादियों का सीजन फिर से शुरू हो रहा है। खरमास के बाद शुभ कार्य चालू हो जाएंगे। ऐसे में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में भी अगले कुछ दिनों तक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन आवंटित कर दी जाएगी। शाह ने यह भी कहा कि अवैध प्रवासियों को न केवल पश्चिम बंगाल से बल्कि पूरे देश से निकाला जाएगा। असम चुनाव से फुर्सत पाते ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री के संबोधन में शामिल योजनाओं पर समयबद्ध तरीके से काम किया जाए। सरकार का लक्ष्य क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन एनर्जी और एआई हब के माध्यम से राज्य की आर्थिक तस्वीर बदलना है। विभाग ने सख्त लहजे में कहा है कि 16 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से रिपोर्ट जमा करनी होगी ताकि योजनाओं का लाभ जनता को मिल सके। झारखंड के बोकारो और हजारीबाग जिले में ट्रेजरी से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें एक उच्च स्तरीय आईएएस कमेटी और सीआईडी जांच की मांग की गई थी। इस घोटाले में पुलिस अधिकारियों के वेतन के नाम पर सरकारी खजाने में सेंध लगाई गई है। सोमवार को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में वित्त विभाग की एक विशेष कमेटी का गठन होगा। वहीं इस पूरे मामले में रची गई आपराधिक साजिश की परतें सीआईडी की तफ्तीश में खुलेंगी। झारखंड के श्रमिकों को विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर हो रही धोखाधड़ी और शोषण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा एक नया कानून तैयार किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रस्तावित कानून का नाम झारखंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एक्ट रखा गया है। फिलहाल यह प्रस्ताव प्रारंभिक चरण में है, लेकिन जल्द ही इसे अंतिम रूप देकर विधानसभा में पास कराया जाएगा। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य श्रमिकों को सुरक्षित, पारदर्शी और कानूनी तरीके से विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 9 के विद्यार्थियों को वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जुलाई-अगस्त में एटलस, शब्दकोश, ग्रामर तथा सामान्य ज्ञान की पुस्तकें मिल पाएंगी। इस बार विद्यार्थियों को सामान्य ज्ञान की 2 पुस्तकें सामान्य ज्ञान पार्ट 1 तथा सामान्य ज्ञान पार्ट 2 के रूप में मिलेंगी। पुस्तकें 3,67,692 विद्यार्थियों के बीच निःशुल्क वितरित की जाएंगी। कुल 18.34 लाख पुस्तकें छपेंगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इन पुस्तकों के प्रकाशन को लेकर मुद्रक के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। वित्त मंत्री सह स्थानीय विधायक राधाकृष्ण किशोर ने रविवार को पाटन के सिक्की कला पीएम श्री स्तरोन्नत उच्च विद्यालय व नौडिहा के नामुदाग उच्च विद्यालय के जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखी। निजी क्षेत्र की बैंक एचडीएफसी अपने सीएसआर फंड से इनके जीर्णोद्धार पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर रही है।
अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा सर्वांगीण विकास तभी होगा जब अधिकारियों की तरह उच्च शिक्षित जनप्रतिनिधि का चयन हो। विकास के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें अपनी ओर से राशि आवंटित करती हैं, लेकिन अगर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के संस्थाएं अपने CSR फंड का भी समुचित उपयोग करें तो सोने पर सुहागा सिद्ध होगा। केंद्र सरकार की हालिया रेल परियोजनाओं से झारखंड और बिहार के रेल नेटवर्क को बड़ा बूस्ट मिल रहा है। मल्टी ट्रैकिंग, थर्ड फोर्थ लाइन और नई लाइनों के निर्माण से व्यस्त रूटों पर ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी, देरी कम होगी और यात्री व माल ढुलाई दोनों आसान होगी। इन परियोजनाओं से लाखों यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचेगा। खासकर देवघर, वैद्यनाथ धाम, चांडिल डैम, दलमा वन्यजीव अभयारण्य जैसे धार्मिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच बेहतर होगी। असम में अपने दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के पक्ष में धुआंधार चुनाव प्रचार करने के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही बंगाल का रुख करने जा रहे हैं। वहां वे सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में चुनावी अभियान को धार देंगे। उनके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि जामुमो के वरिष्ठ नेता पहले ही बंगाल पहुंचकर समन्वय की रूपरेखा तैयार करेंगे। ममता बनर्जी के समर्थन में जामुमो पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। रविवार को संपन्न झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की झारखंड उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में सम्मिलित जो अभ्यर्थी झारखंड के सभी मंत्रियों और उनके विभागों की सही जानकारी रखते होंगे, उनके 4 प्रश्नों के पूर्ण अंक मिलने तय हैं। दरअसल इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन विषय के प्रश्न पत्र में पूछे गए 120 प्रश्नों में 4 प्रश्न मंत्रियों और उनके विभाग से संबंधित थे। इस तरह मंत्रियों के विभाग की जानकारी रखने वाले अभ्यर्थियों के इनमें पूरे अंक मिलेंगे। रांची में आयोजित हिंदू सम्मेलन में राकेश लाल और स्वामी परिपूर्णानंद ने समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुट होने का आह्वान किया। ऐतिहासिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतीय समाज का इतिहास वीरता और आत्मसम्मान से भरा रहा है। वे रविवार को रांची के पिस्का स्थित खजूरिया मैदान में आयोजित हिंदू सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को बांटने का प्रयास चल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रेजरी से वेतन के नाम पर अवैध निकासी की CID जांच को स्वीकृति दे दी है। जल्द ही SIT का गठन होगा और आपराधिक षड्यंत्र की जांच शुरू होगी। दूसरी ओर इसी प्रकरण में प्रशासनिक चूक की भी जांच होगी, जिसके लिए वरीय IAS अधिकारी के नेतृत्व में जांच शुरू करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों ने बताया कि इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर से आदेश जारी हो सकता है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसकी अनुशंसा मुख्यमंत्री से की है। झारखंड कांग्रेस बंगाल चुनाव परिणाम से पहले अपनी कमेटी का विस्तार करने की तैयारी में है। केंद्रीय नेतृत्व की व्यस्तता से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। इस प्रकार पूरी टीम पर सीनियर नेता अपना अधिकार स्थापित करने में सफल होंगे। मकसद यह है कि अगले चुनाव में यही कमेटी उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बंगाल चुनाव का परिणाम आ जाने के बाद कांग्रेस नेताओं को बंगाल में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस चुनाव में भी करीब 2 दर्जन नेताओं को विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वे लगातार कैंप कर रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष जयराम महतो ने आरोप लगाया कि कैग रिपोर्टों की अनदेखी से राज्य में घोटाले बढ़े हैं। महतो ने IAS पूजा सिंघल और पथ निर्माण सचिव सुनील कुमार जैसे अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कैग लगातार वित्तीय अनियमितताओं की ओर संकेत करता रहा है, लेकिन कार्रवाई के अभाव में हालात बिगड़े हैं। राज्य में 19,125 करोड़ के उपयोग प्रमाण पत्र लंबित हैं, जिससे बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका है। सुरों की दुनिया की दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन की खबर से संगीत प्रेमियों में शोक की लहर है। धनबाद के प्रोफेसर शुभेंदु देव वर्मन, जिनका बर्मन परिवार से गहरा नाता है, इस खबर से भावुक हैं। धनबाद के प्रोफेसर शुभेंदु देव वर्मन, जिनका जुड़ाव संगीत जगत के प्रतिष्ठित वर्मन परिवार से रहा है, इस खबर से बेहद भावुक हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक महान कलाकार का जाना नहीं, बल्कि एक पूरे युग का अंत है। नम आंखों से वे कहते हैं, आशा ताई सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वह हमारे लिए परिवार जैसी थी। अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण 15 अप्रैल से शुरू होंगे। धनबाद में श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने में सहूलियत होगी।
क्योंकि अब शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल दोनों जगह यह सुविधा उपलब्ध है। यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति को देना है। इसे लेकर इस बार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद और सदर अस्पताल दोनों जगह पर प्रमाण पत्र बनाए जाने लगे हैं। जमशेदपुर में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिनों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि मई में 45 डिग्री तक जाने की संभावना है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह बढ़ोतरी आने वाले दिनों में और गंभीर रूप ले सकती है और मई में तापमान 45 डिग्री तक जाने की संभावना जताई जा रही है। कुल मिलाकर जमशेदपुर में आने वाले 6 दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। टाटा स्टील के 10,800 कर्मचारियों के ग्रेड रिवीजन की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रबंधन और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच वार्ता निर्णायक मोड पर है। अगले माह तक नए वेतन समझौते पर सहमति की उम्मीद है। यूनियन 23 से 27% MGB वेतन विसंगति दूर करने और भत्तों में वृद्धि पर जोर दे रही है। मानगो नगर निगम मेयर चुनाव 2026 के परिणाम अब कानूनी विवाद में हैं। पराजित प्रत्याशी संध्या सिंह ने निर्वाचित मेयर सुधा गुप्ता की जीत को जमशेदपुर सिविल कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में आरोप है कि सुधा गुप्ता ने चुनाव से पहले निवास बदले बिना मतदाता सूची में हेरफेर कर मानगो क्षेत्र में अपना नाम शामिल कराया। चतरा के कृषि विज्ञान केंद्र में SCSP कार्यक्रम के तहत दरियातू गांव की 14 ग्रामीण महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गईं। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त करना है। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे अपने आसपास की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर समूह बनाएं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। बाबा बैद्यनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। सभी प्रवेश द्वारों पर DFMD लगाए जाएंगे और मंदिर परिसर के कर्मियों का डेटाबेस तैयार होगा। श्रद्धालुओं के लिए क्लॉक रूम बनेगा जहां वे मोबाइल और बैग जमा कर सकेंगे। SP सौरभ ने बताया कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पिछले कुछ समय से हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन मंदिर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए DFMD की जरूरत पड़ी है। मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे को जमानत प्रदान करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आरोपी जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे और गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस BV नागरथना और उज्जवल भूयान की पीठ ने जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यह प्रकरण वर्ष 2009 से 10 से जुड़ा हुआ है, जिसमें कथित तौर पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज 13 अप्रैल को गढ़वा जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बूढ़ा पहाड़ और टेहरी पंचायत के गांवों में चल रही विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे। झारखंड के वित्त, वाणिज्य कर, योजना विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज गढ़वा जिले के सुदूरवर्ती और कभी नक्सलियों का गढ़ रहे बूढ़ा पहाड़ और टेहरी पंचायत के गांवों में चल रही विकास योजनाओं की हकीकत जानेंगे। जिला प्रशासन द्वारा जारी सूचना के मुताबिक मंत्री क्षेत्र में संचालित योजनाओं की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगे। गिरिडीह के डुमरी विधायक जयराम महतो एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। रविवार को पुष्पा कुमारी को न्याय दिलाने के लिए निकाले गए कैंडल मार्च के दौरान विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने न केवल एक महिला के साथ बहस की, बल्कि वीडियो बना रहे एक युवक का मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक दिया। इस घटना के बाद काफी देर तक माहौल गर्म रहा। झारखंड के पलामू जिले में सोमवार को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहल की शुरुआत हुई है। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के पाटन प्रखंड स्थित सिक्की कला गांव और नौडीहा बाजार प्रखंड के नामुदाग उच्च विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। इन दोनों विद्यालयों का चयन HDFC बैंक के CSR फंड के तहत किया गया है। रविवार को राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इन विद्यालयों के जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत शिलान्यास किया।
बीएसएल की ओर से अपने विस्तारीकरण योजना के तहत आगामी पूंजीगत परियोजनाओं पर विचार विमर्श के लिए बिडर्स मीट कनेक्ट प्रो का आयोजन किया गया। उद्घाटन निदेशक प्रभारी प्रिय रंजन ने किया। कार्यक्रम में देश विदेश की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनियों ने भाग लिया। परियोजनाओं की विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की। ब्राउनफील्ड विस्तार योजना के तहत बीएसएल की क्रूड स्टील उत्पादन क्षमता में 3 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भाजपा ने झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के लिए अपनी चुनावी मशीनरी सक्रिय कर दी है। पार्टी ने 81 विधानसभा सीटों पर विधायकों को BLA 1 नियुक्त किया है, जो निर्वाचन अधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। पार्टी इसको सार्वजनिक न करते हुए पूरी तरह से गुप्त रखकर काम कर रही है। इसके साथ ही झारखंड में जितने भी भाजपा के सांसद व राज्यसभा के सदस्य हैं, वह भी इस पर विशेष नजर रखेंगे। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर तंज कसते हुए कहा कि यह महिलाओं को सशक्त करने के बजाय राजनीतिक लाभ का माध्यम है। कांग्रेस का मानना है कि बिल को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर लागू करने में देरी की जा रही है। यह पहल वर्षों पहले कांग्रेस सरकार के दौरान ही शुरू की गई थी, जब महिला आरक्षण बिल को संसद में लाया गया था। लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे ऐसे समय पर लागू करने की बात कही है जब इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन जैसी प्रक्रियाओं से जोड़ दिया गया है।